आपको बताएं, पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे एक रोजा मैच में 6 विकेट से शिकस्त देकर 3 मैचेस की सीरीज में 3-0 का क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। रावलपिंडी में होने वाले तीसरे वनडे में पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान और फखर जमान ने निफ सेंचुरियां स्कोर की। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज में क्लीन स्वीप मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी ने फतह का क्रेडिट बेहतरीन टीम वर्क को देते हुए कहा कि सीनियर्स ने सीरीज में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उनका कहना था कि बाबर और रिजवान ने हमेशा टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दी। दोहा में जारी एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान शाहीन्स ने इंडिया ए को आउटक्लास करते हुए 8 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने 137 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 40 गेंदों कबल हासिल किया। आगे बढ़ते हैं। उर्दन के फरमारवा और मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर शाह अब्दुल्ला दोम ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस का दौरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सीनियर हुकाम के हमरा शाही मेहमान का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक उर्दन के फरमारवा अब्दुल्ला दोम को GIDS के ढांचे, सलाहियतों और मसनूआत की रिपोर्ट और पोर्टफोलियो पर ब्रीफिंग भी दी गई। पाकिस्तान की मकामी दिफाई पैदावार, तकनीकी जिद्दत और दो तरफा दिफाई ताउन के वसी इम्कानात को उजागर किया गया। शाह अब्दुल्ला दोम ने टिल्ला फील्ड रेंज फायरिंग का भी दौरा किया। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम ने तरबियत के आला मयार और पेशा वराना सलाहियत को सराहा, शरीक दस्तों और फ़ज़ाई अमले की काबिलियत और तैयारी की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम और उर्दन के अवाम के लिए गहरे एहतराम और मोहब्बत का इजहार किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि यह दौरा देरीना दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन व तरक्की की मुश्तरका ख्वाहिश का मज़हर है। इस मौके पर आर्मी चीफ ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकत दारी पर जोर दिया। फील्ड मार्शल ने उर्दन के साथ अस्करी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अदा भी किया। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के दरमियान भाईचारे और मजबूत ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देने का संग मील है। पाकिस्तान के दौरे पर आए उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शाह अब्दुल्ला दोम को आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया। शाह अब्दुल्ला ने सदर मुमलिकत को उर्दन का आला तरीन अवार्ड से भी नवाजा। उर्दन का यह अवार्ड सरबराहान मुमलिकत और मोअज़्ज़िज़ शख्सियात को दिया जाता है। ऐवान सदर से जारी एलामी के मुताबिक तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। तकरीब के बाद शाह अब्दुल्ला दोम की ऐवान सदर में सदर जरदारी से मुलाकात हुई। मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने 2 रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताउन को नए शोबों तक वसअत देने पर इत्तफाक किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और दीगर भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि जंग मुसल्लत करने वालों को उसी तरह जवाब देंगे जैसा मैं दिया था। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को निशान इम्तियाज़ अता करने के मौके पर रोज़नामा जंग के नुमाइंदे साले जाफिर से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने कहा कि मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह दुश्मन पर उसकी फेंकी मिट्टी को भी मिसाइल बना देता है। वो अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ की अंजामदही करते हैं। अल्लाह का ख़ास करम है कि पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि यह फ़ौज अल्लाह की फ़ौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। भारत के ख़िलाफ़ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। बदनाम ज़माना जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन ने 2018 में बानी PTI को अमन के लिए ख़तरा करार दिया था। ये इंकशाफ जेफरी एप्स्टीन की अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पेश की जाने वाली ईमेल्स में हुआ। डेमोक्रेट्स की पेश करदा ईमेल्स के मुताबिक पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की आम इंतखाबात में कामयाबी के बाद 31 जुलाई 2018 को एक नामालूम फ़र्द के साथ अपनी ईमेल गुफ्तगू में PTI के बानी का जिक्र किया और इलेक्शन में उनकी कामयाबी को बुरी खबर करार दिया था। ईमेल में जेफरी एप्स्टीन ने तुर्क सदर एर्दोवान, ईरान के खामनाई, चीन के सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन की निस्बत इमरान खान को अमन के लिए ज़्यादा बड़ा ख़तरा करार दिया। ईमेल का जवाब देने वाले शख्स ने पूछा, पाकिस्तान वाला पॉपुलिस्ट? इस पर जेफरी एप्स्टीन ने लिखा, इंतहाई बुरी खबर। जेफरी एप्स्टीन ने बज़ाहिर इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए लिखा कि वो सच बोलने के काबिल नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को आइंस्टाइन बनाकर पेश करता है। इमरान खान कट्टर इस्लामिस्ट है। जेफरी एप्स्टीन ने यह दावा भी किया
कि वो मेरी 2 दोस्तों से शादी कर चुका है, जिसमें एक गोल्डस्मिथ की बेटी है, और उसका ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करवाया। मज़ीद लिखा, वो क्रिकेट कप्तान है, शतरंज का खिलाड़ी नहीं, लेकिन हुजूम को जोश दिलाने में बहुत माहिर है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होगी। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल मुमताज़ राठौर का आज़ाद कश्मीर के 16वें जबकि मौजूदा असम्बली के चौथे वज़ीर आज़म के तौर पर इंतखाब अमल में लाया जाएगा। तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी के लिए असम्बली का इजलास आज 3 बजे मुजफ्फराबाद में होगा। आरिफ उर्फी रिपोर्ट कर रहे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 15 और मुस्लिम लीग नून के 8 अरकान समेत मेंबरान असम्बली की कुल तादाद 53 है, जिसमें से अक्सरियत अपनी सियासी जमात PTI से मुनहरिफ होकर कटी पतंग की मानद कभी एक मुंडेर तो कभी दूसरी मुंडेर पर गिरने को तैयार नजर आते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईवान में सिर्फ 15 नशिस्तों के साथ 40 मेंबरान की हमायत की दावेदार है, जबकि 48 वोट की हमायत से वज़ीर आज़म बनने वाले चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ ईवान में सादा अक्सरियत यानी सिर्फ 27 अरकान की हमायत से ही अदम एतमाद कामयाब हो सकती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में अपनी इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के साथ सियासी दावपेच के नतीजे में आज़ाद कश्मीर में उनके 8 वोट हासिल करके अपना वज़ीर आज़म लाने की हद तक हमायत हासिल करने में कामयाब नजर आती है, जबकि हुकूमत बनाने के बाद मुस्लिम लीग नून अपने ही वोटों से बनाई इस हुकूमत के खिलाफ हिज़्ब इख्तिलाफ के बेंचों पर बैठकर अपना जमहूरी किरदार निभाने का इरादा रखती है। अब देखना यह है कि 27 का अदद पूरा करने के लिए फ्लोर क्रॉसिंग के कानून इलेक्शन एक्ट 2020 के होते हुए भी PTI के मुनहरिफ 20 अरकान पीपल्स पार्टी को वोट देंगे, या हमेशा की तरह दस्तयाब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी अपनी एक नशिस्त का वजन आने वाले वज़ीर आज़म के पल्लड़े में डालेंगे। लेकिन फिर भी 27 का अदद पूरा करने के लिए अपनी नशिस्त की कुर्बानी की कीमत पर 2 मजीद वोट दरकार होंगे, क्योंकि PTI अपने टिकट पर इंतखाब जीत कर आने वाले ऐसे मेंबरान के खिलाफ फ्लोर क्रॉसिंग की कार्रवाई के रेफरेंस तैयार किए बैठी है, जो अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। कैमरामैन नईम अहमद के साथ मोहम्मद आरिफ उर्फी, जियो न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नई तकर्री बहुत अच्छी है। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ज़्यादा इसका हकदार कोई और नहीं हो सकता था। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान मरियम नवाज़ का कहना था कि बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में शक की कोई गुंजाइश नहीं। एक सवाल के जवाब में कहा कि जजिस के ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे, ये सियासी ज़मीर हैं, इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं है। मैडम, जो द इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें इल्जामात लगाए गए हैं कि पाकिस्तान में हुकूमत जादू टोने के जोर पे चलाई जा रही थी, आप समझिए सियासी प्रोपेगेंडा है या हकीकी रिपोर्ट है? ये तो पूरी दुनिया के सामने है, इसमें कौन सी शक की गुंजाइश? नहीं तो ये तो बड़ी अच्छी तकर्री है, उनसे बेहतर इसके लिए और कौन हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान को जो इंडिया के साथ जो वॉर थी उसमें जो फतह वॉर टाइम लीडरशिप अपनी दिखाई और पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हुई, तो मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा इसका जो डिजर्विंग और कोई नहीं। जजेस ने जो इस्तीफे दिए हैं, क्या वो सियासी है, उनके पीछे सियासी मकासद है जजेस के इस्तीफों के पीछे, या फिर कुछ और है? देखें, मेरी बात सुने, जो जजेस ने जो इस्तीफे दिए हैं, मैं इसके बारे में कोई ज्यादा बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये ज़मीर पहले क्यों नहीं जागे? अगर ये ज़मीर पहले जागे होते, जब नवाज शरीफ साहब को और मुझे और बाकी लोगों को जब गलत सजाएं मिली और जो हमने 6 साल उसका उनकी ज़मीर ना जागने का जो हमने खमियाजा भुगता, काश ये ज़मीर पहले जाग जाते। अब ये सियासी ज़मीर है, ये इनको कोई इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं है। मकाफात अमल था, हमने किसी से मैं ऑन ओथ ये कह सकती हूँ कि मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। मैं ऑन ओथ ये कह सकती हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने किसी से इंतकाम नहीं लिया, उन्होंने हमसे इंतकाम लिया था, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की थी उनसे, उस इंतकाम का इंतकाम कुदरत ने। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो से मुशाबहत के एक सवाल पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा वो साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की बहुत इज्जत करती हैं, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन उनकी पहचान मरियम नवाज़ की है।
ब्राजील में मैडम आपने जब पाकिस्तान की नुमाइंदगी की अभी तो ऐसे लग रहा था और सोशल मीडिया पे भी ये बात हो रही थी कि एक नई शहीद बेनजीर भुट्टो की जो एक नई शक्ल है वो पाकिस्तान को मिल गई है, क्या कहेंगे? देखिए, बेनजीर भुट्टो साहिबा हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हर, लेकिन मैं मरियम नवाज हूँ, मेरी यही पहचान है। नवाज शरीफ और पाकिस्तान जो है मेरी पहचान पाकिस्तान है। और अगर मुझे मौका मिलता है, अल्लाह ताला मुझे ये मौका देता है कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं दुनिया के सामने, तो मेरे लिए मियां नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में गए, माहौल ही बदल गया, और ही डिफरेंट था। नवाज शरीफ जहाँ जाते हैं वहाँ का माहौल बदल जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि सूबे भर से 90% सीटें PTI को मिली हैं। कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे। पॉलिसीज़ अवामी मफाद में बनेगी। अवाम मुतमईन रहें। सियासी जद्दोजहद से बानी के विजन के मुताबिक काम करेंगे। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था, NFC में हमारा शेयर 19.4% बनता है। विफाक अपनी जिम्मेदारी निभाए और KPK के अवाम से सौतेली माँ जैसा सलूक बंद करे। सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा कि अब तक 700 अरब रुपए हमारे कबायली अजला के बनते हैं, जिनमें 500 अरब रुपए अब भी बकाया हैं। केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक आज से क्रशिंग शुरू ना करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब मिल्स मालिकान पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक पंजाब की 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी है। बाकी 14 मिल्स की आज से चेकिंग शुरू कर दी जाएगी और क्रशिंग शुरू ना करने वाली शुगर मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना किया जाएगा। क्रशिंग सीजन में मॉनिटरिंग के लिए टीम्स तश्कील दे दी गई हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान प्राइस कंट्रोल कमोडिटीज़ मैनेजमेंट पंजाब के मुताबिक 27 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज़ कर दिया है। 11 शुगर मिल्स रवां हफ्ते के दौरान क्रशिंग का आगाज़ करेंगी। हैदराबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के 2 जख्मी दम तोड़ गए। जहां बाहक अफराद की तादाद 9 हो गई। वाक़े के 4 जख्मी ज़ेरे इलाज हैं। पुलिस की मदय्यत में फैक्ट्री मालिक असद खान और उनके 4 पार्टनर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और कत्ल बिल सबब लापरवाही बरतने के दिफात शामिल की गई हैं। ताहम अब तक फैक्ट्री का मालिक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। दूसरी जानिब धमाके के जख्मियों और फैक्ट्री मुलाजमीन ने बताया कि 4-5 साल से फैक्ट्री में पटाखे बनाए जा रहे थे। इल्ज़ाम लगाया कि तमाम हुकूमती इदारों का इसका इल्म था। इस्लामाबाद कचहरी पर खुदकुश हमले की तहकीकात में नया इंकशाफ हुआ है। हमलावर ने कचहरी हमले से चंद दिन पहले फैजाबाद नाके को निशाना बनाने की कोशिश की थी। वहां पहुंच भी गया था, लेकिन बारूदी मवाद की पिन ना निकाल सका और वापस लौट गया। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमले में गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर ने तहकीकात में बताया, खुदकुश बमबार धमाके में नाकामी पर वापस रावलपिंडी चला गया था और चंद दिन बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश हमला किया। इस्लामाबाद कचहरी पर 11 नवंबर को खुदकुश हमले में 11 अफराद जाँ बहक और 36 अफराद जख्मी हुए थे। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के खिलाफ मुकदमे का फैसला आज सुनाया जाएगा। साबिक वजीर आजम शेख हसीना पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा है। इस अगासा ने हसीना वाजिद के लिए सजाए मौत की दरख्वास्त कर रखी है। शेख हसीना पर 2024 में तुलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकाम देने और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुजाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। शेख हसीना के खिलाफ अदालती फैसला आने से कबल बांग्लादेश में पुरतशद्दुद वाक़यात की लहर, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। अवामी लीग पार्टी ने मुकदमे के खिलाफ एहतजाज के लिए मुल्क गिर लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। कशीदगी के पेश नज़र हुकूमत ने हिफाजती इक़दामात में इजाफा कर दिया है। दारुल हुकूमत में 400 फौजियों को तैनात कर दिया गया। इसराइली वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू की फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत बरकरार है। इसराइली काबीना से खिताब में कहा, फ़लस्तीनी रियासत के ख़िलाफ़ हमारा मौक़िफ़ बरकरार है। इसमें ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आया। बैरूनी और अंदरूनी दबाव के बावजूद कई दिहाइयों से फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों को रद्द करता आ रहा हूँ।
गाजा में हमास के ज़ेर कब्ज़ा इलाके को गैर फौजी बनाया जाएगा, चाहे आसान या मुश्किल तरीके से, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा। इसराइल के दाएं बाजू वज़रा ने फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की राह हमवार करने वाली करारदाद पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गज़ा मंसूबे की हिमायत में अमरीका और मुस्लिम ममालिक की करारदाद पर वोटिंग होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सालिक हुसैन ने लाहौर एयरपोर्ट का दौरा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन कतई बर्दाश्त नहीं होगी। दोनों वज़रा ने इमिग्रेशन के अमल का जायज़ा लिया। ड्राइविंग लाइसेंस ना होने के बावजूद ड्राइवर की मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवान को रोके जाने पर इमिग्रेशन हुक्काम को सराहा। वज़ीर दाखिला के सामने ही FIA एहलकार की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी इमिग्रेशन का केस सामने आया। मुसाफिर को इमिग्रेशन काउंटर पर रोक लिया गया। वफाकी वज़ीर ने दोनों वाक़यात पर इंक्वायरी का हुक्म दिया। ऑफलोड मुसाफिर को निजी कंपनी को अदा की गई रकम वापस दिलाने की यकीन दहानी कराई।